Hello students, good evening to all. Our today's topic is Financial Accounting with Adjustment, Class Plus 1, Chapter number 17. Question number 10. From the following trial balance of Ganesh, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010 and balance sheet as on that date. After giving effect to the अंडर मेंशन एडजस्टमेंट, आपके पास डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्राइंग दी है जो कैपिटल में से लेस होगी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड सेल में से लेस। फर्नीचर आप सभी जानते हैं असेट साइड, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। लोन गिवन दैट इज इन्वेस्टमेंट, मतलब गिवन है ये लोन और एक 2010 को दिया है तो 1000 रेंट लोन लाइबिलिटी साइड, मतलब सॉरी लोन जो है असेट साइड, ये वाला लोन जो है असेट साइड आएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिया है, ये गिवन है। इसी प्रकार से रेंट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। परचेज आप सभी जानते हैं दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स असेट साइड, बिल्डिंग असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। बेडर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैश असेट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में। कैपिटल आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से लेस। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। रिटर्न आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन लेस या फिर क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। और सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास दी है कि इंक्रीज बैड डेट्स 4 ₹600 and provision for doubtful debt 10%, provision for discount on debt 5%, 20 of advertisement expenses carry forward to next year, 400 paid for the rent of office, debit to landlord account and include in the list of debtors। तो सबसे पहले डेटर में ये एडजस्टमेंट की जाएगी, ध्यान रखना इस बात का कि जो रेंट के इंक्लूड हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं स्टॉक जो है 1500 रुपये डिस्ट्रॉयड हुआ बाय फायर और बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ऑफ ₹950 एंड पेड ₹2011। उसके बाद अगली है मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% नेट प्रॉफिट कैलकुलेटिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन भी जो है वो दी जाएगी अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा। स्टॉक जो है वो जो 1500 रुपये डिस्ट्रॉयड हुआ उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 950 रुपये जो आपको क्लेम दे दिया, इसका मतलब 550 रुपये जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में दिखाया जाएगा। ये जो है परचेज में से लेस किया जाएगा और जो 950 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिला उसको आप असेट साइड दिखाएंगे, जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन हम डिटेल में करते करते आपको बिल्कुल समझाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड और इंश्योरेंस कंपनी यदि क्लेम देती है तो किस प्रकार से लेखा उसको में इसकी एंट्री की जाती है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन भी मैं आपको साथ में समझाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स गणेश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज़, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज़। और इसी प्रकार से बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स गणेश एज ऑन 31 दिसंबर 2010, लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज़, एसेट अमाउंट इन रुपीज़। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ड्राइंग दी है। आप सभी जानते हैं ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस होती है, तो आप सबसे पहले जो है वो कैपिटल लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। तो कैपिटल भी हमारे पास दी हुई है तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल जो हमारे पास दी हुई है इसमें वो दी है 15,000, तो कैपिटल लिखेंगे आप पहले 15,000। इसमें से आप लेस करेंगे ड्राइंग, लेस की जाएगी इसमें से ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट जितना भी है उसको आप इसमें से लेस करेंगे और ड्राइंग है हमारे पास 3,250। ड्राइंग घटाने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम लिखेंगे 11,750। आप सभी जानते हैं यदि प्रॉफिट हुआ तो इसमें ऐड करेंगे, यदि लॉस हुआ तो इसमें से लेस करेंगे। उसके बाद आप जो है आपके पास जो अगली आइटम दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर वो दी है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है आप सभी जानते हैं, आप ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक जितना भी दिया है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है 17,450
45 और ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास दी है टू परचेज, तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेज, जो हमारे पास परचेज दी है वो परचेज लिखेंगे और परचेज में से आप लेस करेंगे रिटर्न, लेस रिटर्न इनवर्ड जो आपके पास दिया है उसको भी आप लेस करेंगे। तो परचेज आपके पास दी हुई है जी 21,270, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड जो आपका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया होगा वो 840, उसको आप घटाएंगे 840, तो जो आपके पास बचा हुआ आया 20,430, इसमें से लेस करेंगे आप गुड्स डिस्ट्रॉयड को या तो आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है तो ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है इफ एनी टाइप ऑफ गुड्स ऑफ ए बिजनेस आर डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक और ए फायर, then such type of loss is called abnormal loss, and such loss can be goods, asset or building, furniture, machinery etc are damaged. Due to this entry the goods lost by fire या goods lost destroyed for any reasons the amount will be shown on the credit side of trading account or that will be less from the purchase account, क्योंकि अगर माल का नुकसान हुआ तो परचेज अकाउंट में भी आप इसको दिखा सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी यदि क्लेम देती है तो उसको आप असेट साइड दिखाते हैं, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड, और यदि आपको लॉस होता है तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। यदि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ क्लेम देती है तो पार्ट को जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और पार्टली पेमेंट को जो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो किस प्रकार से जो इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अर्थात अगर उसकी जनरल एंट्री की बात करें तो आप एंट्री करते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बीइंग द क्लेम ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्ट्रॉयड and accepted by the insurance company and balance transfer to profit and loss account. Insurance claim जो है will be shown on the liability side till received in cash, जब तक यह कि कैश में रिसीव नहीं होता, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्लियर नहीं दी होती। तो किस प्रकार से जो आप इसको लेखा पुस्तकों में दिखाएंगे, तो जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर भी 1500 रुपये का जो है हमारे को लॉस हुआ था, स्टॉक ऑफ वैल्यूड एट 1500 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ऑन 25th September 2010 बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ऑफ ₹950। तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे एंड पेड जो है वो 2011 में किया, तो जब तक पेड नहीं करते तो मैंने जैसे आपको बताया इसे आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं। तो पहले तो आप लेस करेंगे लेस स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेस जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, यहाँ इसमें से लेस करेंगे आप। तो स्टॉक लॉस्ट बाय फायर जो आपका हुआ वो हुआ जी 1500 का जो आपको नुकसान हुआ उसको तो आप परचेज में से घटा देंगे या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। और ये जो आपके पास आया ये आया 18,930, और जो ये क्लेम आपने जो आपको क्लेम मिला उसको तो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला उसे आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और ये आपको मिला जी 950। और जो आपको नुकसान हुआ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपको नुकसान हुआ उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो आपका आएगा वो आएगा जी 550। तो इस प्रकार से जो इसको लेखा पुस्तकों में दिखा दिया जाएगा, जो आपको लॉस्ट हुआ तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर 550 जो है वो बैलेंस शीट में जो है वो दिखा दिया जाएगा। तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे, तो परचेज में इंश्योरेंस कंपनी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर की एडजस्टमेंट करने के बाद अगली जो एडजस्टमेंट है वो है जी रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड आप सभी जानते हैं सेल में से लेस होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर बाय सेल और उसमें से रिटर्न लेस करेंगे। तो बाय सेल आपके पास दी है, बाय सेल सेल हमारे पास दी है जी 36,214, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न, लेस करेंगे इसमें से रिटर्न। तो लेस रिटर्न करने के बाद ये आपके पास 554 आई और अमाउंट जो है वो 35,660। उसके बाद सेल रिटर्न के बाद
हमारे पास फर्नीचर दिया है, फर्नीचर आप सभी जानते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड, तो फर्नीचर लिख देंगे आप असेट साइड। तो फर्नीचर का जो अमाउंट दिया है वो दिया है जी आपके पास 1375। तो फर्नीचर है, और फर्नीचर के बाद अगली जो आइटम दी है वो लोन दिया है। तो लोन आप सभी जानते हैं, लोन जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। इस फर्नीचर के साथ डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए इसको सीधा आपको आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर के बाद आप सभी जानते हैं हमारे पास जो है लोन दिया है, लोन टू वरुण। तो लोन टू वरुण जो है वो असेट साइड दिखाया जाएगा, लोन टू वरुण। और लोन टू वरुण जो हमारे पास दिया है इसमें वो दिया जी 1000। लोन के बाद जो अगली आइटम दी है वो रेंट दी है। तो रेंट आप सभी जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में रेंट के साथ एडजस्टमेंट दी है, जिसमें रॉन्ग एंट्री ड्राइंग की ऐड है। तो रेंट में इंक्लूड है लैंडलॉर्ड का पर्सनल खर्चा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू रेंट, और रेंट में से आप घटाएंगे लेस ड्राइंग, जो आपकी ड्राइंग है उसको आप घटाएंगे, तो लेस ड्राइंग करेंगे। तो रेंट आपके पास दिया है, इसमें ध्यान रखें 820। तो 820 जो है रेंट लिखेंगे, इसमें से जो ड्राइंग है पर्सनल खर्चा जो है वो जो इंक्लूड है रेंट में उसको घटाएंगे, तो आपके पास 420 जो है ये आया। और इस ड्राइंग को जो है आप सभी जानते हैं, ये जो रोंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग, सॉरी इसको ऐड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा रोंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ऐड किया जाएगा इसमें, जो रोंग एंट्री इन ड्राइंग में होगी ये ऐड की जाएगी। रोंग एंट्री जो ड्राइंग की थी उसको ऐड कर दिया जाएगा, और ये आपके पास आएगी जी आपकी 1220, ये ड्राइंग में इंक्लूड है। तो हमने जो ये अमाउंट है वो यहाँ से घटा के जो है वो मतलब डेटर्स में इंक्लूड है, गलती से डेटर्स में इंक्लूड है, ध्यान रखें इस बात का, ड्राइंग में नहीं इंक्लूड है बल्कि रेंट का जो है वो डेटर्स में इंक्लूड है। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड जो डेटर्स में इंक्लूड है रॉन्ग एंट्री, तो हम जो है रेंट में से लेस करेंगे और डेटर में जो है इसको सॉरी डेटर में से लेस करेंगे और रेंट में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डेटर्स लिखेंगे, जो डेटर्स का अमाउंट होगा। और डेटर्स में मैंने जैसे आपको बताया कि सन्डी डेटर्स में जो है वो सबसे पहले जो है वो रेंट को लेस करेंगे, तो 4000 जो है वो डेटर्स हैं, जिसमें लेस किए जाएंगे रेंट के जो इसमें इंक्लूड हैं, और जो उसके बाद राशि आएगी उसके ऊपर आप एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद इसमें से बैड डेट्स घटाए जाएंगे, लेस करेंगे इसमें से बैड डेट्स, जो बैड डेट्स की राशि है उसको भी इसमें से लेस करेंगे 600, और जो आपके पास बचेगा वो 3000 बचेगा। इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपके न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेंगे वो आपके इसमें से लेस किए जाएंगे, और ये आपके पास 3000 लेस किए जाएंगे। उसके बाद ये 2700 आया, इसमें से लेस किया जाएगा फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो 2700 का फिर 5% बनाया जाएगा, तो यह आएगा 135, और जो घटाने के बाद जो आपके पास राशि आएगी उसको ऑटो कॉलम में लिख दिया जाएगा 2565। इन सब की डबल एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये तो एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ थी। उसके बाद डेटर्स के बाद हमारे पास जो अगले आइटम्स दिए हैं, परचेज दी है, परचेज हमने लिख दी है, परचेज में से रिटर्न घटा दिया है, डेटर्स की एंट्री कर दी है। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आप सभी जानते हैं साइड आएगी, तो बिल्डिंग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, इसलिए बिल्डिंग भी आउटर कॉलम में आएगी। बिल्डिंग हमारे पास दी है जी, इसमें 2230, और बिल्डिंग के बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी आप सभी जानते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो आपके पास दिया है वो 954 दिया है। इसमें से बोलता है कि 200 जो है वो प्रीपेड है, यानी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर है, तो लेस कर देंगे इसमें से प्रीपेड, वो आपका 200 है, और ये आपके पास है 754, और इसकी डबल एंट्री भी करेंगे आप यहाँ पर। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिसको आप यहाँ दिखाएंगे असेट साइड, और उसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के बाद जो अगली आइटम है उसको दिखाएंगे, वो आपके पास है जी यहाँ पे
बैड एड्स, तो बैड एड्स की सबसे पहले आप बैड एड्स की एंट्री जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे। 2 बैड एड्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 बैड एड्स, और बैड एड्स हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के अंदर 400। ऐड करेंगे इसमें से फर्दर, ऐड करेंगे इसमें फर्दर बैड एड्स, ये आपके 600 है, तो टोटल हो गया जी आपका 1000। ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड एड्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एड्स आपके पास बने हैं 300, तो टोटल हो गया 1300। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, लेस करेंगे, लेस जो किए जाएंगे वो किए जाएंगे ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एड्स जो आपके बनेंगे वो बनेंगे 1200 रुपये, तो इसका मतलब है 100 जो है वो आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ये भी आपके पास बने जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो आपके पास बने वो बने जी आपके 135, जो यहाँ से हमने सबकी इसकी डबल एंट्री करी। इसमें से 3000 में से पहले हमने सबसे पहले 300 घटाया, 2700, और फिर इसका 5% फिर बनाया, तो 1350, और इंश्योरेंस क्लेम की हमने डबल एंट्री कर दी है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि अगली जो डिस्काउंट अलाउड की है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिस्काउंट अलाउड, 2 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है हमारे पास दिया हुआ है वो दिया है जी हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री दी है हमारे पास वो दी है 330। और उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट अलाउड के बाद हमारे पास वेजेस दी है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 वेजेस, जो ट्रेडिंग का पार्ट है 2 वेजेस, और वेजेस हमारे पास दिए जी 754, और वेजेस के साथ साथ हमारे पास दिया है 2 कैरीज इनवर्ड, तो कैरीज इनवर्ड हमारे पास दिया है 754 के बाद कैरीज इनवर्ड जो हमारे पास दिया है वो दिया है जी आपके पास 1240। कैरीज इनवर्ड की भी हमने एंट्री कर दी। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड में एंड में दी हुई है, जिसमें कैपिटल हमने लिख दी है, और हमने रिटर्न इनवर्ड भी जो है वो सेल में से घटा दिया, परचेज रिटर्न में से घटा दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास दिया है जी 25 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जो अगली आइटम हमारे पास दी हुई है वो दी है जी हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग भी जो आप लाइबिलिटी साइड लिख देंगे, और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास इसके अंदर दिया है 130। रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद दिया हमारे पास क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे, और क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हमारे पास 3000। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हमने घटा दिए हैं, सेल दिए वो भी सेल भी हमने लिख दिया है 36,214, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट्स की और डिस्काउंट ऑन डेटर की हमने एंट्री कर दी है, एडवर्टाइजमेंट की भी कर दी है, रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड जो इंक्लूड है डेटर्स में वो भी कर दी है, गुड्स डिस्ट्रॉयड की भी कर दी है, मैनेजर को कमीशन देंगे अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा। तो इसी अंतिम एंट्री को हम तब करेंगे जब हम इसका एंट्री करेंगे। तो आपने एंट्री करने के बाद आपने देखा कि डेबिट साइड का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, तो ज़्यादा आया तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आया वो आया जी, इसका टोटल करने के बाद ये टोटल आया 38,369, और इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने सामने लिख दिया 38,369। उसके बाद यहाँ इसमें आपको आया जी ग्रोस लॉस बाय ग्रोस लॉस, इस ग्रोस लॉस को जो है आप घटा के लिखेंगे तो ग्रोस लॉस आपके पास जो आया वो है 2709। यहाँ पर जो ग्रोस लॉस है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान रखें इस बात का कि ग्रोस लॉस की एंट्री जो है वो सबसे ऊपर की जाती है, तो बाय टू ग्रोस लॉस, क्योंकि इस इधर वाली आइटम जो इधर आती है ये पर आप आया 2709, यहाँ मैंने लाइन नहीं छोड़ी थी, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि ग्रोस लॉस की एंट्री जो है
वो सबसे पहले आती है। उसके बाद आपने टोटल किया, टोटल करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने सारी एंट्रियाँ कर दी हैं। तो हमने जो है वो ग्रोस लॉस से पहले हमने एक एंट्री इसमें नहीं की है, वो है कैरीज आउटवर्ड की, टू कैरीज आउटवर्ड। सारी एंट्रियाँ ध्यान रखें कि चेक भी कर लें कैरीज आउटवर्ड, क्योंकि जब हम लगातार सीक्वेंस में एंट्री नहीं करते तो इससे हमारे साथ एंट्री छूट जाती है अगर हम दूसरी टेक्निक से इसको बनाते हैं, जैसे हम बीच बीच में। उसके बाद सारी एंट्रियाँ एक बार ही चेक कर लें कि हमने सारी एंट्रियाँ जो हैं वो कर दी हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि इसमें भी जो है वो डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, यानी कि नेट लॉस हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल आया हुआ है 6523, यहाँ पर भी लिखा आपने 6523। अब आप मैनेजर को कमीशन नहीं देंगे, नो मैनेजर कमीशन इज गिवन सिंस देयर इज ए लॉस। अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो तो मैनेजर को किसी प्रकार का जो है वो कमीशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैनेजर को कमीशन आप तब देंगे यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। तो इन केस ऑफ लॉस ये नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब मैनेजर कमीशन की कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद आपके पास नेट लॉस आया, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आपने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस। और नेट लॉस जो आपके पास आया हुआ है 6498, यानी कि 6498, और इस नेट लॉस को आपने लेस कर दिया बैलेंस शीट में कैपिटल में से। लेस नेट लॉस, जो नेट लॉस आपके पास है उसको आपने लेस किया 6498। जब इसमें से आप लेस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा जी 5252। 5252 में ये आइटम में जोड़ेंगे तो आपके पास जो टोटल आएगा वो आएगा जी 8382, और इस साइड भी 8382 ही आना चाहिए। आप एक बार ये एंट्रियाँ चेक कर लें कि आपने सारी एंट्री कर दी। तो यदि आपने सारी एंट्रियाँ कर दी तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। जिसमें हमने यहाँ इसमें जो है वो कैश की एंट्री नहीं की, तो कैश भी, क्योंकि कोई भी आइटम को आप ना छोड़ें और ध्यान से करें, तो जिससे अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भी ये एंट्री आपने नहीं की। तो सारी एंट्रियाँ कर ली आपने यदि, तो आप चेक कर लें। तो हमने सारी एंट्री अब कर दी है, कैश की एंट्री छूट गई थी तो कैश की एंट्री भी कर दी, और टोटल जो आपको आपस में मिलेगा तो टोटल का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करेगा कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, जिसका मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया भी किस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.